Hello, this is a general reading for the sign of Aries. Now, please remember this is for from March onwards for the next 15 days. Now, this may or may not resonate with all of you, but actually, ये जो reading मैं कर रही हूँ, I want to tell you about a planetary event which is taking place, which is already taken place. मतलब एक planetary event that is very important. वो साइन ऑफ एरीज में हुआ है विद सैटर्न एंड नेपट्यून कंजंक्शन एट 0 डिग्रीज एरीज. नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन और ये हम सभी को इम्पैक्ट करेगा, वर्ल्ड ओवर इम्पैक्ट करेगा, पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करेगा, जनरल गवर्नमेंट्स को इम्पैक्ट करेगा. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंजंक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस आफ्टर 36 ईयर्स. तो हम सभी एक 36 ईयर साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं. नाउ लास्ट टाइम जब ये सैटर्न और नेपट्यून कंजंक्ट हुआ था वो हुआ था 1989 में. तो 1989 में बहुत सारे ऐसे बड़े इवेंट्स हुए थे जैसे कि बर्लिन वॉल टूटी थी एंड ऑल्सो सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था. सिमिलरली इट इज़ टेकिंग प्लेस नाउ. और जो नेक्स्ट सैटर्न और नेपट्यून कंजंक्शन होगा, प्लीज़ इग्नोर द नॉइज़, आई कांट हेल्प इट, सम कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन. सो जो नेपट्यून और सैटर्न का कंजंक्शन अब नेक्स्ट जो होगा वो 2061 में होगा. तो शायद वी माइट नॉट बी अलाइव इवन टू सी इट. सो आई हैव टेकन आउट द कार्ड्स फॉर यू एरीज और मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रही हूँ कि जो कंजंक्शन हुआ है वो आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है. नाउ साइकिल्स आर गोइंग टू एंड और न्यू लाइफ आपकी स्टार्ट होने वाली है सभी साइंस की. और आई वॉन्ट टू शो यू दिस लिटिल थिंग विच आई हैव ब्रॉट. This depicts the death card in tarot, and I also have a showpiece. You can see a little scary, but it's very interesting. And this is the smaller version of it. तो एरिया जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो है द लवर्स, द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द 7 ऑफ कप्स. ये 3 कार्ड्स आपके लिए आए हैं. तो आपका रीसेंट पास्ट में जो दिख रहा है एरीज वो ये है कि कहीं ना कहीं आपका दिल टूटा है, कोई ना कोई आपको लव चॉइस करनी पड़ी है. यानी कि आप किसी से चाहते होंगे, इट कुड बी वन साइडेड ऑल्सो, या कोई आपको चाहता होगा लेकिन आपको चूज़ करना पड़ा क्योंकि शायद ये वन साइडेड था तो दूसरा पर्सन इंटरेस्टेड नहीं था. So that is why you have to make a choice. Second card, present moment, is the Queen of Swords. Now, Queen of Swords is a very cold energy, or it's Queen of Swords is a very logical energy also, very cold energy also, and she just wants truth, plain truth. तो कहीं ना कहीं you are in search of truth क्योंकि नियर फ्यूचर में 7 ऑफ कप्स आ रहा है. 7 ऑफ कप्स का मतलब है कि either there will be lot of options for you which will confuse you, so you have to make a choice. Now the Queen of Swords was like this. It was facing the 7 of Cups. तो Queen of Swords मतलब आप जो भी confusion में है वो truth और clarity आपको देगी, which is very good, and you will be very logical in your choices you make. Now this card Lovers is clarified by the 2 of Wands, by the 3 of Swords, and by the 3 of Cups. So 2 3s are there. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रिसेंट पास्ट में दिल बहुत टूट गया और यू वांटेड रिकन्सिलिएशन बट देयर वाज अ सेपरेशन. कोई व्यक्ति तो ऐसा था जो आपको छोड़ के चला गया या जिसको आपने छोड़ दिया. इट कुड बी अ वन साइडेड अफेयर ऑल्सो. सो कहीं ना कहीं आपका यू आर वेरी हर्ट इन द रिसेंट पास्ट बिकॉज यू हैड टू मेक अ चॉइस. ऑल्दो आप चॉइस करना नहीं चाहते थे मगर आपको चॉइस करना पड़ा. ओके, यू कुड बी डीलिंग विद अ जेमिनाई. एंड द नेक्स्ट कार्ड इज़ द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स. जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स अ वेरी कोल्ड लॉजिकल एनर्जी. ये इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होते हैं. दे वांट ओनली ट्रूथ, इसके सिवा और कुछ नहीं. सो इट इज़ क्लैरिफाइड बाय द वर्ल्ड, बाय द 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड बाय द एम्परर. तो एरीज, आप जैसा मैंने बोला कि नेपट्यून और सैटर्न कंजंक्ट कर रहे हैं एरीज आपकी साइन में, जो फर्स्ट हाउस विल बी इफेक्टेड. तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं और आप, दिस इज़ एम्परर इज़ एरीज एनर्जी ओनली. तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में धीरे धीरे लेना शुरू कर देंगे. एज टाइम विल पास, एज द ईयर 2026 विल पास, you will start taking
control of your life. You will start making decisions for yourself, or you will no more be in the नेगेटिव थिंकिंग मोड, 8 of Swords. मतलब आपने जो पट्टी बांध रखी है, जो भी नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग या आपको जो लोनलीनेस लगती है, वो सब कुछ ख़त्म होने वाली है. एंड देर इज़ यू आर एंटरिंग अ वेरी बिग न्यू साइकिल इन योर लाइफ. नेक्स्ट वी हैव द 7 of Cups. तो 7 of Cups इज क्लैरिफाइड बाय द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी बाय क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेथ. तो डेथ कार्ड का ये मैंने आपको एक सिंबल दिखाया था डेथ कार्ड का. आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदलने वाली है. इट विल बी 180 degrees यू टर्न. देयर इज़ नो लुकिंग बैक. अगर आप चाहें भी तो आप यू कैन नॉट पुश बैक दिस चेंज. ये चेंज परमानेंट चेंज है और ये आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा. दिस इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. आपकी लाइफ में बहुत पोटेंशियल, आगे आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन आपको पीछे मुड़ के देखना बंद करना पड़ेगा. यू विल हैव टू स्टॉप लुकिंग बैक. जो आपको लेट गो करना है, जो आपको छोड़ना है, वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा. सो दिस इज़ अ मैसिव चेंज एंड इट इज़ द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू बी प्रिपेयर्ड, to remain prepared for this massive change. So you could be dealing with a Scorpio. Okay, फिर भी मैं आपको साइंस बता देती हूँ. Majority of them you could be dealing with a Scorpio, you could be dealing with the Aquarius, then Scorpio, Leo and Taurus and Gemini is also very prominent and Aries is also very prominent. Okay, in the next 7 months you will be seeing lot of changes in your life. अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो let's see. Yeah, we have got the damage, we have got the responsibilities and we have got the shadow side. So आपकी लव लाइफ में जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपकी जो लव लाइफ है वो डैमेज हुई है. डेफिनेटली यू आर द लवर्स कार्ड एंड यू हैव टू मेक अ चॉइस. और उसके कारण थे कि बिकॉज कोई व्यक्ति था जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था. एंड ऑल्सो यू हैव टू डू द शैडो वर्क. यू मेड मी रियलाइज माई फ्लॉज. कुछ आपकी भी गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ सामने वाले की भी गलतियाँ हो सकती हैं. सो दैट इज़ वाई दिस एनर्जी इज शोइंग इन योर लव लाइफ. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज फॉर नेपट्यून सैटर्न कंजंक्शन. यू विल गेट अ रियलिटी चेक. जो भी आपके इल्यूजन्स हैं, सबके ही जितने भी लोग ह्यूमैनिटी में हमारे जो भी इल्यूजन्स है, डिल्यूजन्स है, वो सब टूटने ही वाले हैं. एंड न्यू साइकिल इज गोइंग टू स्टार्ट इन ऑल आवर लाइव्स. So this is what I have for Aries and I hope you got something from it. Please hit the like button and see you next time. Bye.